कैसे हैं आप लोग। सलाम, नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं रमेश कुमार। जियो मैथ में आप लोग का वेलकम है। आज हम लोग सीखेंगे दो रंग, एक रंग, दो रंग तो जोड़ के, एक रंग तो घटा के। क्या होता है दो रंग और क्या होता है एक रंग। जैसे कि मैं बता रहा हूं, दो रंग और एक रंग। ठीक है, आज हम लोग तीनों भाषाओं में सीखेंगे, भोजपुरी, हिंदी और देहाती में कैसे मैथ बनाते हैं। जैसे मैं बता रहा हूं अभी, दो रंग और एक रंग। लाभ और दे दिया हानि, ये हो गया दो रंग। ठीक है, और मान लीजिए जैसे हो गया हानि, फिर दे दिया हानि, ये हो गया एक रंग। इसी को मैं कह रहा हूँ एक रंग और दो रंग। इसको कैसे आज यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, इस पर थोड़ा एक और हट के थोड़ी मैथ बनाते हैं। पहले मैथ देखता हूँ हम लोग। पहला मैथ कह रहा है कि एक टेप रिकॉर्डर को 950 रुपया में बेचने पर मुझे 5% हानि हुई। बताएं कि उसे 1040 रुपया में बेचने पर मुझे कितना प्रतिशत का लाभ होगा। ठीक है, 950 रुपया में बेच रहा है भाई, 950 रुपया में बेच रहा है। ये हो गया हमारा क्या, विक्रय मूल्य। ये हमारा विक्रय मूल्य हो गया। कहता है कि 5% की हानि पर, हानि है 5% और बेच रहा है कितना में। फिर लास्ट में कहता है कि 1040 में हम बेचेंगे। फिर आपको विक्रय मूल्य दिया है 1040। 1040 में बेचेंगे तो कितना परसेंट का हमको फायदा होगा। ठीक है, तो 1040 में बेचेंगे तो कितना का फायदा होगा। तो सबसे पहले तो निकालिए, तो ये भी विक्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य तो हमको तो क्रय मूल्य मालूम है ही नहीं। तो बताए थे कि परसेंट में कुछ भी रहे उसको हम लोग क्या करते हैं कि होल वैल्यू निकालते हैं। तो 5% का होल वैल्यू कितना हो जाएगा, 5/100। 5% का काट दीजिए, कितना हो गया, 1/20 का है, हानि है ना जी। तो क्या करते हैं, हानि में हम लोग घटाते हैं, 20 में से घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 19/20। तो 19/20 आ गया। तो ये दिया है विक्रय मूल्य। तो हम लोग क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या बताए थे कि उलट के गुना कर देना है, क्रय मूल्य निकालना है। तो विक्रय मूल्य दिया है 950, गुने इसको उलट देंगे, 20 जाएगा ऊपर और नीचे आ जाएगा हमारा 19। ठीक है, 19 पचे 95, 5 बार में कट गया, 1 0, 5 दूनी 10। हमारा 1000 निकल के आ गया क्या, क्रय मूल्य। ठीक है, कहता है कि जब क्रय मूल्य का हम लोग खोज कर लिए, क्रय मूल्य निकल गया, विक्रय मूल्य कह रहा है कि 1040 में बेचेंगे तो परसेंटेज लाभ पूछ रहा है। तो विक्रय मूल्य 1040 से क्रय मूल्य हो गया कितना, 1000। तो 1040 में से हम लोग 1000 को माइनस कर लेंगे तो कितना हमारा लाभ निकल जाएगा। लाभ बराबर फॉर्मूला है ना कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो बेच रहे हैं वही सामान को हम 1040 में खरीदे थे हम लोग, 1000 में घटाए तो 40 रुपये हमारा लाभ आ गया। तो लाभ प्रतिशत फार्मूला क्या है कि लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य। तो लाभ कितना हो रहा है, लाभ हो रहा है 40 के गुने 100 और क्रय मूल्य कितना है, 1000। काट दीजिए, 1 2 3, ऊपर 3 शून्य, नीचे भी 3 शून्य, कितना हो गया, 4% का हमारा क्या हो गया, लाभ हो गया। यही आंसर हो गया। ठीक है, आगे क्वेश्चन लेके चलते हैं इसी प्रकार हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, अगला क्वेश्चन आ गया जिसका इंतजार था आप लोग का, दो रंग तो जोड़ के, एक रंग तो घटा के। अब उसको बनाते हैं, एक साइड से क्वेश्चन दे दिया था, अब दो रंग तो जोड़ के, एक रंग तो घटा के। क्या कहता है, कहता है कि कोई वस्तु को 15% लाभ के बदले 20% हानि में बेची जाती तो 770 रुपया कम प्राप्त होता है। तो बताएं कि दुकानदार ने उसे उस वस्तु को कितना में खरीदा था। क्रय मूल्य पूछ दिया। कहता है कि 15% लाभ के बदले, 15% लाभ, 15% लाभ के बदले का है
कि 20% के हानि पर बेच रहा है, 20% के हानि पर बेच रहा है। तो ये दोनों का अंतर, उसके बदले में क्या कर रहा है कि 770 रुपया के 770 रुपया के का हुई था वह हानि कमी, क्या कही थी क्वेश्चन, 770 रुपया कम प्राप्त होता है, 770 रुपया कम प्राप्त होता है। इतना के बदले हम 20% हानि में बेच दें तो भाई जरूरी है ना कि 770 रुपया कम हो जाए। तो दो रंग, इसी को कहते हैं दो रंग, एगो लाभ एगो हानि। तो दोनों के जोड़ दो ना, तब कितना हो जाए, 30 और 5 35, 35% के वैल्यू कितना दे रहा है, 770। इसलिए एक में 770 बटे 35, इसलिए जो चुका चुकी पना बनावा लीजिए हमने छठा सतवा में, इसलिए कितना में 100 में 770 बटे 35 गुने 100, कोई भी वैल्यू 100% का होता है, 100 में निकल जाता है टोटल। तो 7 बचे 20 बचे, 7 से काट दीजिए, 110 बराती कट गया, 770, 11 दूनी 22, 2 गो 0, 2200 हमारा यही आ गया क्रय मूल। 2200 में खरीदे थे, सही गुना किए ना हम लोग हो, 11 दूनी 22 और 2 0, ठीक है, यही आ गया आंसर। ठीक है, मैथ के गर्दा कबार देंगे हम लोग, 2 रंग तो जोड़ के 1 रंग तो घटा के। आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है भाई, एक वस्तु को 960 की अपेक्षा 1200 में बेचने पर 30% अधिक लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। ला 960 रुपया के बदले कितना में 1200 में बेच रहे हैं, इतना में न बेचे के अपेक्षा हम 1200 में बेचब, तो क्या कहते क्वेश्चन कि 30% के फायदा यानी अधिक प्राप्त होगा। तो ये दोनों के अंतर ही दिया है, तो ये दोनों के अंतर हमने निकाल लेंगे। तो 960 40 सही से 1200 कितना हो जाएगा 240। तो पिछली क्वेश्चन की तरह हो गया हमारा, यानी 30% का वैल्यू दिया है कितना 240, 30% का वैल्यू कितना 240, घटा लिए थे हम लोग कितना 1200 में से घटाए थे, 1 मिनट, 1200 में से घटाए थे कितना 960, तो वही निकल के आया था हमारा 240, यही 240 ये लिखा हूँ यहाँ। तो 30% का वैल्यू इतना, इसलिए 1% का वैल्यू कितना 240, और नीचे कितना हो जाएगा 30, इसलिए 100% का वैल्यू कितना 240 बटे 30 गुने 100, 1 शून्य से 1 शून्य, 3 8 24, 80 बार में यानी 1 शून्य गुण 10 में 8 80 में गुना कर दे यानी 800, यही हो गलो हमार क्रय मूल, यही हो गया आंसर। का समझ में आवे था, समझे में ना आते। चलो आगे देखा जा, सबके समझा दिया वो। अगला क्वेश्चन क्या कहता, विकास ने अपने घड़ी 5% हानि पर बेची, यदि वह इसको 27 रुपया अधिक में बेचता तो उसको 7% लाभ होता, घड़ी का क्रय मूल्य क्या है। ला फिर 2 रंग आ गई भाई, क्या कहते 7%, 5% कहते, 5% के हानि, फिर 2 रंग तो जोड़ के 1 रंग तक घटा के, फिर आगे क्वेश्चन कहते कि 7% के लाभ। आई दोनों के अंतर कितना दैत हवा, अंतर दैत हवा 27 रुपया, यही 27 रुपया अधिक बेचारा कही थे। तो 2 रंग ना तो जोड़ दहूँ, 7 5 कितना 12% का वैल्यू 27 रुपया, इसलिए 1 में 27 बटे 12, इसलिए 100 में 27 बटे 12 गुने
100 ये काट दूँ 3 चौका 25 चौका 3 नवा 27 25 नवा 25 8 225 नवा कितना हुआ ही हो 225 25 नवा 225 225 यही हमार आंसर हो गेल क्रय मूल्य। समझ में आवता? ना समझ में आई तो बोली हलो कमेंट में कैसे कहाँ दिक्कत होता मैथे न बनी। आगे का कहता भाई अगला क्वेश्चन देखा कहा कहता कि एक पुस्तक विक्रेता एक पुस्तक को 10% लाभ से बेचता। ये थोड़ा सा क्वेश्चन में जान है का जान बा 10% लाभ से बेचता 10% लाभ ठीक 10% लाभ से बेचता। और आगे कह रहा कि यदि वह उस पुस्तक को 4% कम मूल्य से खरीदता 4% कम मूल्य से खरीदता 4% का कहता है कि कमी यानी कम मूल्य से खरीदता ठीक है। और आगे तो 6 रुपया अधिक में बेचता तो उसे 18 पूर्णांक या 3/4% का लाभ होता। तो पुस्तक का लागत मूल्य याद कीजिए। ये भी क्रय मूल्य पूछ रहा है तो क्या कहता है कि तो 6 रुपया अधिक में 6 रुपया अधिक में भाई क्या करता वो बेचता तो 18 पूर्णांक 3/4 ठीक है 3/4 का लाभ होता। फिर यहाँ लाभ दे दिया है इतना शर्त दिया है उसके बाद क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो इनमें तो बताया नहीं है, न क्रय मूल्य बताया है न विक्रय मूल्य बताया है। ये तो अंतर बता रहा है 6 रुपया अधिक। तो ऐसा स्थिति में कैसे हम लोग बनाएंगे कि सबसे पहले मान लेते हैं क्रय मूल्य 100 रुपया। तो 100 रुपया मान लिया यहाँ भाई माना 100 रुपया मान लिया हम क्रय मूल्य ठीक है। क्रय मूल्य 100 रुपया मान लिए 100 रुपया जब क्रय मूल्य मान लिए तो 10 रुपया 10% लाभ पर बेच रहा है। तो 10% लाभ यानी 100 रुपया के सामान 110 रुपया में बेचेंगे। तो यहाँ CP लिख दे रहा है। चलिए हिंदी में लिखता नहीं हम CP या SP कहीं ना समझ में आई तो लेकिन जान जो CP मतलब क्रय मूल्य और SP मतलब सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य होला। तो यहाँ लिखता नहीं हम क्रय मूल्य लिख देनी 100 रुपया आ विक्रय मूल्य यहाँ हम लिखता नहीं भाई विक्रय मूल्य जब 100 रुपया क्रय मूल्य है आ 10% लाभ पर बेचम तो विक्रय मूल्य हमार कितना हो जाए 110 रुपया। अगर होल वैल्यू निकाल दो 10 मिनट कितना होता है होल वैल्यू निकालबो तो 1/10 ठीक। लाभ है तो जोड़ के तो 11/10 तो क्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य पूछता है तो सीधा गुना कर बहु न ऐसे 100 सीधा गुना तो 10 ऐसे तो वही ना 11 में 10 में तो 110 विक्रय मूल्य। अब थोड़ा एडवांस हो गया जाता है तो क्रय मूल्य आई विक्रय मूल्य तो विक्रय मूल्य हो गया हम कितना 110 रुपया। एक शर्त पूरा। दूसरा शर्त में क्या कही थे कि 4 रुपया यानी 4% कम में खरीदते यानी 100 रुपया के सामान हम 96 रुपया में खरीदती तो हमार का होत कि विक्रय मूल्य कितना होत ठीक। तो विक्रय मूल्य हमार कितना होत भाई 96 रुपया क्रय मूल्य है। क्या कर रहा है दूसरा शर्त में भाई दूसरा शर्त में क्या कहता है कि 6 रुपया अधिक 96 रुपया में मतलब 4% कम में खरीदते तो 96 रुपया हमारा का 96 रुपया में हम उस सामान खरीदती तो बेचती कितना में यानी 18.3/4% लाभ में। तो एक सीधे हमने तोड़ देवल जाओ ना तोड़म तो कितना हो जाता 18 को 72 3 75 75 बटा में 3 ना 75 बटा में 4 परसेंट के मतलब बटा में 100 यही ना तो लिख दिली 100। अब काट छाट लेवल जाए करा काटम तो कट कितना 25 या 75 3 से 25 बड़ा में 75 कट गई। अब ई कट जतई 4 से न हो
25 चौका 100, 4 से 25 बार में ही कट गए तो ऊपरे कितना हो गया हमार 3 बटा में नीचे 16। लाभ ना है तो जोड़ द, बतावे कर ली है कि लाभ में जोड़ देना है दोनों में एक दूसरे में, नीचे वाला में ऊपर वाला के। तो 16 3 कितना हो गए 19 आ नीचे कितना 16। ये हमनी के काट छाट के आ गए। तो का कहते कि 196 रुपया में खरीद ली तो बिक्रय मूल्य खोज ला। तो बिक्रय मूल्य में सीधा गुना यानी 96 में गुना कर द 19/16। 16 का पहाड़ा का हुए 16 छके 96 काट द ना 16 बार में 96 कट गई। 19 छके 14 से कितना 114। ये हो गया हमारे कितना बिक्रय मूल्य यानी बिक्रय मूल्य दूसरा स्टेप में आ गया कितना 114। ठीक, इस समय टाक दे रहे हैं कैलकुलेशन। अब यहाँ समझिए 100 रुपया के सामान 110 रुपया पहला स्टेप में लाभ 110 रुपया। दूसरा बार में क्या करें कि 4% जब कम में खरीदेंगे यानी 96 रुपया में खरीदेंगे तो उसको हम बेच रहे हैं इतना लाभ पर, तो विक्रय मूल्य कितना हो जा रहा है 114। अब देखिए यह दोनों विक्रय मूल्य के अंतर ही 6 रुपया दिया है। तो 114 110 के अंतर कितना कै रुपया के अंतर यानी हो जाएगा कितना का हो 10 4 14 4 के अंतर ना 4 रुपया के अंतर कितना दिया है 6। 4 में 6 इसलिए 1 में 6/4 इसलिए 100 में 6/4 गुने 100। अब काट छाट जैसे कर दे कट जती लगे कि 4 से 25 बार में का तो 25 बार में कट गई। 25 छके कितना हो भाई 25 छके 150। हाँ 25 छके कितना 150। यही हमनी के क्रय मूल्य निकल के आ गए आंसर। ठीक, चला एगो और क्वेश्चन ले लो जा। थोड़ा सा क्वेश्चन ले उससे पहले अगला में थोड़ा सा में लॉजिक थोड़ा बताते हैं कि 5.8 दे देवे, सॉरी 5:8 दे देवे। तो इसी को हम लोग ऐसे लिखते हैं 5/8, सबको मालूम है। तो 5/8 इसी को लिखते हैं ऐसे, अनुपात में ऐसे, बटा में ऐसे, भिन्न में ऐसे। आकर जो पहले बात लिखेगा वही पहले होता है जैसे अंक के अनुसार। जैसे हम लिख दिए पहले यहाँ लिख दिए क्रय मूल्य, बाद में लिख रहे हैं हम यहाँ विक्रय मूल्य। यहाँ लिख दिए 4 अनुपात, आई जो अनुपात या अनुपात हिंदी में नहीं देंगे या 3 मान ली लिख दिए 9। तो ये क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, तो ऐजा ई क्रय मूल्य तो ई विक्रय मूल्य। अगर यही के बट्टा में कर देते 4/9 आज जो बात लिखा रहा था तो ये पहले क्रय मूल्य तो ऊपर का क्रय मूल्य तो निचला को जी विक्रय मूल्य। ये बात को ध्यान में रखना है। इस टाइप का क्वेश्चन करा रहा हूँ इसलिए मैं बताया हूँ। चलिए जी आगे क्या कहता है क्वेश्चन। आगे कहता है कि यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:6 है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करे। ठीक है, कहता है कि क्रय मूल्य आप फिर दे दिया, कहता है कि विक्रय मूल्य, ये दोनों का अनुपात कहता है कि 5:6 में है तो प्रतिशत लाभ बताइए। पहले क्रय मूल्य यानी 5 में खरीद ली 6 में बेच देली, 5 में खरीद ली 6 में बेच देली तो 1 रुपया के फायदा हो गलो बाबू। तो 1 रुपया का फायदा भेल यानी कितना में 1 रुपया का फायदा भेल कितना में 5 में, इसलिए 100 में। परसेंटेज लाभ निकाले लगे, प्रतिशत लाभ बतावे ला का कहल गेली है, लाभ सबसे पहले निकाली है। तो का है ये क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, तो लाभ बराबर फार्मूला बतैली न है क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य के घटा ली है। तो ये विक्रय मूल्य घटेबा तो 1 रुपया तोरा फायदा ना हो गलबा, तो लाभ प्रतिशत निकालना कही था। तो लाभ गुने 100 आ बटे क्रय मूल्य, यही फार्मूला होला ना। तो लाभ गुने 100 आ नीचे क्रय मूल्य कितना है 5 रुपया, तो 5 नीचे ये फार्मूला के अनुसार कस देनी चाहिए हमने। अब 5 से एकरा में काट द कितना बार में 20% कि हमने के लाभ हो गया। ठीक बात समझ में आ गई। 6 गो क्वेश्चन करनी है। अगर कहीं भी दिक्कत होई तो बताइए जा कमेंट में कहाँ दिक्कत बा, कहाँ एकरो से टॉप क्वेश्चन कराइब, मतलब हार्ड कराइब। आई सब जितना भी क्वेश्चन सब एग्जाम में आला हो
ऐसा बात नहीं है कि ना आई, सब एग्जाम में आवेला, ग्रुप डी हो या कोई भी एग्जाम, बहुत टॉपिक का छोटी छोटी मतलब दिमागली क्वेश्चन पूछता है, हार्ड कैलकुलेशन नहीं पूछता है। इतना पक्का दिमाग में रखे के बाद एकदम एग्जाम में आई तो हार्ड क्वेश्चन ना आवेला, ओकरा में कुछ राज छिपल रहेला। ठीक बा, तो लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी जरूर दबाई है, जखनिए डालब ना, जखनिए एकदम पहुँच जाए तारा लोग के मोबाइल पर, एकदम देहाती या भोजपुरी या हिंदी सब भाषा में सिखाए पैसे एकदम धीरे धीरे। जियो मैथ रख ले बानी चैनल के अपना नाम जियो मैथ, ई चलते रख ले बानी कि जो लड़का बेचारा एकदम मैथ में मरल हो ओकरा जिंदा कर देवे के बा। ठीक बा, थैंक यू, धन्यवाद।